नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। नासा का अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में फंस गया है। हम आपको बता दें कि इस यान में सुनीता विलियम्स सवार हैं और अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी की वजह से अंतरिक्ष यान वापस नहीं लौट पा रहा है। हम आपको ये भी बता दें, स्पेस वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स का भारत से भी गहरा नाता रहा है और देश ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा है। इस मामले पे ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी से। सर, जिस तरह से नासा का स्पेस अंतरिक्ष यान स्पेस लाइनर फंस गया है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या इसके लौटने की संभावना? देखिए, अभी पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है सुनीता विलियम्स पर, क्योंकि सुनीता विलियम्स को नासा ने अंतरिक्ष में भेजा। नासा जो है अमेरिकन स्पेस एजेंसी का नाम है, और जिस अंतरिक्ष यान से भेजा गया उसका नाम है स्टार लाइनर। वो बोइंग कंपनी ने बनाया है, और उसमें सुनीता विलियम्स और उसके एक और सहयोगी गए, बुच विल्मर नाम है। और एक अंतरिक्ष में है, ये स्टेशन कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। वहाँ पर पहले से 5 अंतरिक्ष यात्री रह रहे थे, उनसे जाके ये दोनों वहाँ मिले। और ये 6 जून को ये लोग गए हैं, और 13 जून को इन लोग को लौटना था, सुनीता विलियम्स को और उनके सहयोगी को। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि वो जो स्टार लाइनर है अंतरिक्ष यान, उसमें कुछ तकनीकी खराबियाँ हो गई। मेन तकनीकी खराबी क्या हुई है कि उससे हीलियम गैस का रिसाव होने लगा है, लीकेज होने लगा है। तो इसको लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो धरती पर नहीं लौट सकता। और आपको याद होगा दर्शकों को कि लगभग 20 साल पहले ऐसी एक दुर्घटना में कल्पना चावला मारी गई थी। कल्पना चावला भी भारतीय मूल की ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, और वो कोलंबिया स्पेस शटल से गई थी अंतरिक्ष में। और लौटते समय जब वो पृथ्वी की कक्षा में आ गया था कोलंबिया स्पेस शटल, तब उसमें एक तरह से विस्फोट हो गया, और उसमें 9 अंतरिक्ष यात्री थे, कल्पना चावला सहित सभी लोग उसमें मारे गए थे। तो उसी को लेकर लोगों में थोड़ी चिंता है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो लोग हीलियम गैस का जो रिसाव हो रहा है स्टार लाइनर से, उसको रोक दें। मतलब यहीं धरती पर ही जो नियंत्रण कक्ष है, जो कंट्रोल रूम है नासा का, उसी से वो लोग मरम्मत कर देंगे। अब तो विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है। इसके अलावा 2-3 और विकल्प हैं नासा के पास। एक विकल्प क्या है कि इलॉन मस्क का नाम दर्शकों ने सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इलॉन मस्क का एक अपना निजी अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो लोगों का कहना है कि यदि सुनीता विलियम्स को नासा वाले नहीं ला सकेंगे, तो हो सकता है इलॉन मस्क से सहायता मांगी जाए और स्पेस एक्स से सुनीता विलियम्स मतलब धरती लौट जाए। दूसरा विकल्प है कि रूस के पास एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम सोयूज़ है। तो इसकी भी संभावना है कि अमेरिका हो सकता है रूस से मदद मांगे। ऐसे तो पिछले 2-3 साल में अमेरिका और रूस के संबंध बहुत ख़राब हो गए हैं, खास के यूक्रेन युद्ध के बाद, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद से। और अमेरिका ने रूस पर बहुत तरह की पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन तब भी लोगों को लगता है कि मानवीय आधार पर हो सकता है रूस मदद कर दे अमेरिका की और अपना सोयूज़ अंतरिक्ष यान को दे दे। एक तीसरा जो विकल्प आ रहा है वो है कि चीन के पास भी एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है चेंगजू। तो ऐसे अमेरिका और चीन के भी रिश्ते कोई बहुत मधुर नहीं है, लेकिन फिर वही मानवीय आधार की बात होती है। और अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न देश आपस में सहयोग करते हैं, क्योंकि उसमें माना जाता है कि धरती के सारे देश एक साथ ही काम करते हैं अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में सबका सहयोग रहता है, तो उसकी भी एक संभावना है। तो देखिए, अभी अगली तारीख जो मुकर्रर है वो 6 जुलाई को है सुनीता विलियम्स के लौटने की। तो आज जैसे कि मान लीजिए 28 जून है, तो 7-8 दिन है हमारे हाथ में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तब तक नासा वाले मरम्मत कर लेंगे या कोई वैकल्पिक हो जाएगी व्यवस्था। जी, नासा के पास तो मेरे ख्याल से कई स्पेस यान हैं, तो फिर मतलब वो खुद का अपना स्पेस यान क्यों नहीं भेज रहा? अब देखिए, ये कुछ थोड़ी तकनीकी चीज़ है, हो सकता है जो एक खास किस्म का ये स्पेस यान इसमें भेजा जा सके। ये तो थोड़ा बहुत रॉकेट वैज्ञानिकों के समझने की चीज़ है कि मतलब अलग अलग स्पेस यान अलग अलग मिशन के लिए बनाए जाते हैं। हो सकता है जो चंद्रमा पर जाने वाला स्पेस यान हो, ज़रूरी नहीं कि वो स्पेस शटल पर जा सका। सबका ईंधन की क्षमता अलग होगी, सबकी क्षमता अलग होगी। बहुत सारी मतलब तकनीकी बात है जो रॉकेट वैज्ञानिक ज़्यादा अच्छी तरह जानते हों, क्योंकि यदि विकल्प नासा के पास रहता तो अब तक वो भेज चुके रहते कोई दूसरा स्पेस ये। और जैसा कि आपने बताया कि सुनीता विलियम्स के भारत से गहरे रिश्ते हैं, कि पिता जो हैं डॉक्टर दीपक पांड्या, वो अहमदाबाद के डॉक्टर हुआ करते थे, गुजरात के।
और 1950 के दशक में वो चले गए, अमेरिका में बस गए, वहाँ एक उन्होंने यूरोपीय महिला से शादी की और अमेरिका में ही सुनीता पांड्या का जन्म हुआ 1965 में। और बाद में ये एक बहुत प्रशिक्षित पायलट भी है। और सुनीता पांड्या ने अपने एक सहपाठी से शादी की, माइकल विलियम्स से, और उसके बाद सुनीता पांड्या से ये सुनीता विलियम्स के रूप में जानी जाती है। और जैसा आपने दर्शकों को बताया, इसे पद्म भूषण से भी भारत ने अलंकृत किया है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जी। सुनीता विलियम्स कई बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं और कई उन्होंने साहसिक जी जी कदम उठाए हैं जिसकी सराहना पूरे वर्ल्ड में हुई है। ये बताएं सर कि जिस तरह से भारत के साथ सुनीता विलियम्स का गहरा नाता है, क्योंकि उनके पिता यहाँ के हैं, तो आखिर सुनीता विलियम्स को लाने के लिए भारत की ओर से भी कुछ मदद मिल रही है? अब एक सही कहा आपने कि सुनीता विलियम्स इसके पहले भी 2 बार जा चुकी है अंतरिक्ष में, और उसने स्पेस वॉक किया है, अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, और उसके नाम पर विश्व रिकॉर्ड है। किसी भी महिला के द्वारा सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का जो विश्व रिकॉर्ड है वो सुनीता विलियम्स के नाम पर है। और भारत की जहाँ तक आप बात करेंगे तो भारत अभी अंतरिक्ष में उस स्थिति में नहीं पहुँचा है कि भारत के पास वैसा कोई अंतरिक्ष यान हो, जैसा कि नासा के पास है, या रूस का सोयूज़ है, या चीन का चेंगजू है। तो उस स्तर तक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं पहुंचा है। अभी भारत ने चंद्रयान भेजा था, अभी मंगलयान की तैयारी हो रही है, लेकिन उस स्तर का अंतरिक्ष यान भारत में नहीं है। और एक दिलचस्प बात मैं बताता हूं, वो राजनीतिक वजह भी हो सकती है कि सुनीता विलियम्स और नरेंद्र मोदी के संबंध काफ़ी तल्ख हैं, ख़राब हैं। उसकी ये वजह है कि सुनीता विलियम्स के चचेरे भाई थे हिरेन पांड्या, वो गुजरात सरकार में मंत्री हुआ करते थे जब नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और हरेन पांड्या की अचानक हत्या कर दी गई, गोलियों से छलनी कर दिया गया। और हरेन पांड्या के पिता ने सीधा उस पर आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी पर। बाद में इस केस में मतलब मोदी को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन सुनीता विलियम्स भारत जब आई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, वो चाहते थे कि सुनीता विलियम्स को प्रधानमंत्री आवास में बुलाएं और उनको सम्मानित करें, उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाएं। तो सुनीता विलियम्स ने सीधे मतलब इनकार कर दिया था, मना कर दिया था नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। तो एक तो पहली बात तो एक अंतरिक्ष यान है नहीं भारत के पास, और अंतरिक्ष यान यदि रहता भी तो पता नहीं, जैसे उसके तलक संबंध थे मोदी के साथ, उसमें कुछ मदद मिलती कि नहीं। जी। तो क्या सुनीता विलियम्स को कहीं ना कहीं इस बात की मलाल है और कहीं ना कहीं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से वो पीएम मोदी से नहीं मिली? हाँ, मलाल तो होगा ही ना। देखिए, वो एक समय हिरेन पांड्या वाला कांड बहुत चर्चित हुआ था, और हिरेन पांड्या के पिता थे विट्ठल भाई पांड्या, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पर कहा था कि नरेंद्र मोदी ने मरवाया है मेरे बेटे को, और से बहुत उस पर हंगामा हुआ था। ऐसे बाद में पुलिस तो देखिए बहुत मामलों में लीपापोती भी करती है, तो उसमें बाद में कुछ ये हुआ, और ऐसे मतलब मोदी जी उस केस में बच के निकल गए। बाद में हरेन पांड्या की पत्नी को, जागृति पांड्या को, गुजरात महिला आयोग की अध्यक्षा भी बना दिया गया, मामला शांत हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो सुनीता विलियम्स के मन में कुछ होगा ही, मलाल जिसको आप कह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भारत आके भी प्रधानमंत्री से मिलने से इनकार कर दिया। ऐसे प्रधानमंत्री यदि आपको बुलाए तो एक किसी के व्यक्ति के लिए एक गौरव की ही बात होती है ना। यदि प्रधानमंत्री आपको भोजन पर बुलाए और सम्मानित करे पीएम हाउस में, इसके बावजूद यदि वो नहीं गई तो इसका मतलब है कि उसको कहीं गहरा दुख पहुंचा है। जी सर, ये बताएं कि सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई हैं, उनका अंतरिक्ष यान खराब हो चुका है, ये कितनी चिंता की बात है? क्या उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित उन्हें ले आया जाएगा? देखिए, चिंता की बात तो है, लेकिन थोड़ी चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। एक तो जितना मैंने इसके बारे में अध्ययन किया है कि अभी लगभग 70-75 दिनों तक वो वहाँ रह सकती है, उतना मतलब वहाँ खाना पानी सब कुछ है। और नासा पूरी इस्तेमाल कर रहा है, और नासा का कहना है कि वो जो हीलियम गैस का रिसाव है वो कोई बहुत बड़ी मतलब गड़बड़ी नहीं है, वो सिंपल एक गड़बड़ी है जिसका मरम्मत किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने कहा कि 3 और विकल्प है नासा के पास, चीन का विकल्प है, रूस का और इलोन मस्क का। तो मुझे तो 99% संभावना लगती है कि 6 जुलाई को सुनीता विलियम्स सकुशल देश में आ जाएंगी, धरती पर आ जाएगी। जी। तो सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई हैं, उनके स्पेस यान में तकनीकी खराबी आ गई है। सिर्फ जैसा कि एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने कहा, सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर वापस आ जाएगी। पूरी दुनिया यही प्रार्थना कर रही है, दुआ कर रही है, सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी हो जाए। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार
और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।